अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें 11वीं जमात की उर्दू की जो नई किताब है उसके सबक नंबर 4 के नोट्स आपके साथ शेयर। वीडियो कैसी लग रही हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। सबक का तारुफ, सबक नंबर 4 दहलीज। दहलीज अमजद इस्लाम अमजद का लिखा मारूफ उर्दू ड्रामा है जो समाजी और अखलाकी मसाइल की गहराइयों को बड़ी खूबी से उजागर करता है। ये ड्रामा समाजी और माशरती सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है जिसमें इंसानी किरदारों की पेचीदगी, माशरती असूलों और मादी ख्वाहिशात के दरमियान टकराव को मौजू बनाया गया है। अमजद इस्लाम अमजद के असलूब की खासियत इनके मुकालमों की सादगी, हकीकत पसंदी और किरदारों की जज्बाती गहराई में है। ड्रामे का मरकजी ख्याल असूलों, खुददारी और अखलाकी इक़दार की अहमियत पर मबनी है जो मादी दौलत और माशरती हैसियत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अमजद इस्लाम अमजद ने इस ड्रामे में माशरती हकायक और इंसानी जज्बात को बड़ी खूबी और बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। मुसन्निफ का असलूब बयान। सबक नंबर 4 दहलीज। अमजद इस्लाम अमजद के ड्रामे दहलीज का असलूब हकीकत पसंदी पर मबनी है जहाँ किरदारों की नफसियाती पेचीदगियों को बरजस्ता मुकालमों के जरिए पेश किया गया है और इनकी जो तहरीर है इसमें हमें आम बोल चाल की जुबान और इस्तारे शामिल हैं जो कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। उन्होंने समाजी और अखलाकी मसाइल को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया है जैसे कि जायदाद के तनाज़े में इंसानी कदरें और रिश्तों की अहमियत। इनके किरदार हकीकी जिंदगी की अक्कासी करते हैं जो क़ारीन पर गहरा असर डालते हैं। मरकजी ख्याल। सबक नंबर 4 दहलीज। इस सबक का मरकजी ख्याल यह है कि मादी ख्वाहिशात के मुकाबले में अखलाकी असूलों, खुददारी और कनात की जिंदगी ज़्यादा अहमियत रखती है। ये कहानी दिखाती है कि हकीकी खुशी और सुकून इन्हीं लोगों को मिलता है जो असूलों पर कायम रहते हैं, जबकि मादी फ़ायदे के लिए असूलों पर समझौता करने वाले अफराद अंदरूनी सुकून से महरूम रहते हैं। खुलासा। सबक नंबर 4 दहलीज। ड्रामा दहलीज एक कारोबारी शख्स अहमद अली और इसके अजीज फ़कीर हुसैन के दरमियान तजाद की कहानी है। अहमद अली एक नया प्लाजा खड़ा कर रहा है और चाहता है कि इस प्लाजे से मुल्हिक जमीन पर एक सिनेमा भी बनाया जाए। ये जमीन फ़कीर हुसैन की मलकियत है जो कि एक गरीब और खुददार शख्स है। अहमद अली का बेटा चाहता है कि हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से ये जमीन हासिल कर ली जाए। अहमद अली इस मंसूबे पर काम करने वाले शख्स को बुलाकर नक्शे पर बातचीत करता है। रहमान बताता है कि अगर इन्हें फ़कीर हुसैन की जमीन मिल जाए तो वो सिनेमा को ग्राउंड फ्लोर पर रख सकते हैं। अहमद अली जानता है कि फ़कीर हुसैन आसानी से ज़मीन नहीं देगा क्योंकि वो एक खुददार और असूल पसंद आदमी है। इसलिए वो आबिद को हदायत करता है कि वो तहम्मुल और अक्ल से काम लेकर फ़कीर हुसैन से बात करे। अहमद अली बरसों बाद फ़कीर हुसैन के घर जाता है और इन्हें अपने घर आने की दावत देता है। फ़कीर हुसैन और इनकी बेटी सईदा अहमद अली की दावत कबूल कर लेते हैं मगर दिल में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। अहमद अली इशारों कनायों में फ़कीर हुसैन से ज़मीन बेचने की बात करता है मगर फ़कीर हुसैन इनकार कर देता है। फिर अहमद अली अपने बेटे आबिद से कहता है कि वो फ़कीर हुसैन को ज़बरदस्ती ज़मीन खाली कराने की बात ना करे बल्कि सुलह सफाई से मसला हल करने की कोशिश करे। आबिद अपनी हट धर्मी और ज़ोर ज़बरदस्ती से ज़मीन लेने पर बज़िद है। फ़कीर हुसैन की बेटी सईदा और बेटा अख्तर भी इस मामले में उलझ जाते हैं। अख्तर जो 4th ईयर का तालिब इल्म था माली मुश्किलात की वजह से तालीम छोड़ चुका है। अहमद अली फ़कीर हुसैन को पेशकश करता है कि वो इस ज़मीन के बदले इन्हें शहर में किसी बेहतर जगह पर मकान भी दिलवा देगा और कुछ रकम भी देगा मगर फ़कीर हुसैन अपनी ज़मीन छोड़ने पर तैयार नहीं होता। आखिर में आबिद गुस्से में आकर फ़कीर हुसैन को धमकियाँ देता है और कहता है कि अगर वो ज़मीन नहीं बेचेंगे तो वो इनसे ज़बरदस्ती खाली करवा लेगा। फ़कीर हुसैन इस बात पर अहमद अली से नाराज़ होकर इनके घर से निकल जाता है। ये PTV पर एक ड्रामा भी लग चुका है दहलीज। अगर आप देखना चाहें तो आप YouTube पर सर्च कर लें दहलीज ड्रामा तो वो आपको शो हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट भी है, अगर आप अपनी दिलचस्पी के लिए देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अल्फाज मायनी। सबक नंबर 4 दहलीज। एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से, बिला वजह बगैर किसी वजह के दस्तक, दरवाज़ा खटखटाना, रंजीदा होकर, गमगीन होकर,
आवारा बेमकसद घूमने वाला, बाजियाबी दोबारा हासिल करना, त्याग से देखना, शौक और मोहब्बत से देखना, तंगदस्त, गरीब, मुफलिस, दहलीज, ड्योड़ी, दरवाजा, नाम पर मट्टी डालना, इज्जत खत्म करना, असूल पसंदी, असूलों की पैरवी, खुददारी, खुद मुख्तारी, दिल नशीन, दिल को भाने वाला, आर्जी, वक्ती, वजादारी, शराफत, शख्सियत, किरदार, फरासत, समझदारी, विरासत, जायदाद का इंतकाल। मशकी सवालात यानी मश्क, सबक नंबर 4 दहलीज। इसमें पहला जो सवाल है कि अमजद इस्लाम अमजद के लिखे हुए इस ड्रामे की टीवी रिकॉर्डिंग इंटरनेट से निकालकर यूट्यूब चैनल पर देखें, खास तौर पर शामिल निसाब हिस्सा। इसके बाद इस ड्रामे के मौज़ूआत असालीब पर तबसरा करते हुए सीन नंबर 4 पर अपनी राय का इजहार करें। ये जवाब इसमें दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगला सवाल है कि इम्तियाज अली ताज के मारूफ ड्रामे नारकली के मुकालमे सुनकर खास तौर पर शहजादा सलीम के शिद्दत तासुर के हामिल मुकालमों पर अपनी राय का इजहार करना है। तो ये जवाब दिया हुआ है डिटेल के साथ, आप इसे पॉज करके रीडिंग कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। दर्जा झैल इबारत में उर्दू अफसाने के आगाज़ फरोग में हम किरदार अदा करने वाले मुख्तसिर जो अनासिर हैं बयान किए गए हैं, इशारात के मुताबिक इस हवाले की तफहीम, तनकीद और तज्जिया तबसरा करें। ये इसका जवाब दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके रीडिंग कर लें। दर्जा झैल पैराग्राफ का मुताला कीजिए और ड्रामे के अज्जा अदबी महासिन के हवाले से दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। पैराग्राफ ये है, रीडिंग कर लें। सवाल है, ड्रामे के लिए क्या चीज़ नागुज़ीर है? ड्रामे के लिए अमल नागुज़ीर है। अमल की मौजूदगी ड्रामे की पेशकश को मुमकिन बनाती है और किरदारों के ज़रिए कहानी को आगे बढ़ाने में मदद देती है। अगला सवाल है कि ड्रामे के अज़ाए तरकीबी बयान करें। अरस्तु के बयान के मुताबिक ड्रामे के अज़ाए तरकीबी में दर्जा झैल अनासिर शामिल हैं: किस्सा और प्लॉट, किरदार, अल्फाज, ख्याल लड़ाई और मौसीकी। अरस्तु के नज़दीक ड्रामे में प्लॉट या किरदार में किस की अहमियत ज़्यादा है? अरस्तु के नज़दीक ड्रामे में प्लॉट की अहमियत सबसे ज़्यादा है। प्लॉट ड्रामे की बुनियाद होता है और तमाम अज़्ज़ा को एक मरबूत कहानी में बांधता है। ड्रामे का बुनियादी तकाज़ा क्या है? ड्रामे का बुनियादी तकाज़ा वहदत अमल और एजाज़ो इख्तिसार है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि ड्रामे की कहानी मरबूत और मुख्तसर हो, जिसमें गैर ज़रूरी तफसीलात शामिल ना हो। प्लॉट की तरतीब बयान कीजिए। ड्रामे के प्लॉट की तरतीब कुछ यूँ है: आगाज, इर्तिका, नुक्ता अरूज, तनज़्ज़ुल, इख्तिताम। इसके अलावा मौजूदा ज़माने में फ्लैश बैक की तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है, जो कहानी के पस मंजर को पेश करने में मदद करती है। मुतशाबात यानी मुतशाबा अल्फाज, इसकी डेफिनेशन दी है, ये आप रीडिंग कर लें। काफी दफा हम पहले भी कर चुके हैं। दर्जा झैल मुतशाबा अल्फाज को पहचान कर जुमलों में इस्तेमाल करना है, जैसे कि असर दो तरह लिखा जाता है और ये दोनों का मीनिंग अलग होता है। मुतशाबा अल्फाज और जुमले ये दिए हुए हैं, इसे आप पॉज करके रीडिंग कर लें। साब को लाखों से लफ्ज बनाकर जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये साब के लाखों से अल्फाज बना दिए गए हैं और साथ में जुमले भी हैं, आप इसे पॉज करके रीडिंग कर लें। वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।